चैनल महाभारत मिथ्स एंड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम उस महत्वपूर्ण युद्ध की बात करेंगे जिसे कई टीवी धारावाहिकों ने पूरी तरह से गलत दिखाया है। अर्जुन और भीष्म के बीच अंतिम युद्ध। B.R. चोपड़ा की महाभारत जैसे टीवी शो ने ऐसी कई भ्रांतियों को जन्म दिया जो देखते ही देखते लोगों में सच मान ली गयीं। यह अकेला मामला नहीं था। B. चोपड़ा की महाभारत में खासकर युद्ध से जुड़ी घटनाओं में कई भ्रांतिपूर्ण और मनगढ़ंत प्रस्तुतियां कीं। B.R. चोपड़ा की महाभारत में दिखाया गया है कि शिखंडी अर्जुन के रथ पर सवार हुआ और अर्जुन शिखंडी के पीछे खड़े होकर युद्ध कर रहा था। सच्चाई यह है कि शिखंडी कभी अर्जुन के रथ में नहीं बैठा था। वह युद्ध भूमि में अग्रिम पंक्ति में था और अर्जुन तथा भीम उसके रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। शिखंडी को सबसे आगे रखा गया और भीम अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने वाले बने। यदि शिखंडी अर्जुन के अपने रथ में बैठा होता तो अर्जुन शिखंडी के रथ का पहिया रक्षक कैसे बनता। 10वें दिन के युद्ध वर्णन में हमेशा कहा गया है, शिखंडी को सबसे आगे रखकर। इसे गलत तरीके से नहीं समझना चाहिए। भीष्म ने शिखंडी का सामना करते समय अपने हथियार नहीं डाले। उन्होंने बस शिखंडी को नजरअंदाज किया और अर्जुन से युद्ध किया। इसलिए टीवी धारावाहिकों में जो दिखाया गया और जैसा माना गया उसके विपरीत भीष्म ने कभी अपने हथियार नहीं छोड़े। उन्होंने सिर्फ शिखंडी पर बाण नहीं चलाए लेकिन पांडव सेना का वध करते रहे और अर्जुन से अपने पतन तक युद्ध करते रहे। शिखंडी भीष्म से उतनी प्रचंडता से युद्ध नहीं कर सकता था जैसा अर्जुन ने किया। उसके बाण भीष्म को कोई पीड़ा नहीं दे पाए। अर्जुन ने ही दूरी से बाण चलाए और भीष्म के प्रमुख अंगों पर प्रहार किया जिससे उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। भीष्म ने स्वयं स्वीकार किया था कि जिष्णु अर्जुन को छोड़कर और कोई भी, चाहे सब मिलकर भी प्रयास करें, उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए अर्जुन को अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पितामह पर प्रहार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने उपप्लव्य में कहा था कि वह भीष्म को गिराएंगे, फिर भी वे पूरी शक्ति से लड़ने से कतराते रहे। वे चाहते थे कि शिखंडी यह कार्य करे, लेकिन कृष्ण ने उनके निर्णय को अस्वीकार कर दिया और घोषणा की। भाग्य ने शिव और ब्रह्मा के वचनानुसार अर्जुन और शिखंडी दोनों के योगदान से भीष्म के पतन का निर्णय किया था। भीष्म ने कभी अपने शस्त्र नहीं छोड़े। उन्होंने दुर्योधन को दिए अपने वचन को निभाया कि वे प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का वध करेंगे। उन्होंने यह कार्य 10वें दिन भी किया। भीष्म जैसे महान योद्धा के बारे में यह झूठे विचार फैलाना कि वे निरस्त्र हो गए थे, उन्होंने युद्ध नहीं किया और चुपचाप बाण सहन किए, यह उनके लिए अपमानजनक है। महाभारत ने उनके अंतिम युद्ध का विस्तृत और स्पष्ट वर्णन किया है। यदि हम टीवी शो की कल्पनाओं से हटकर मूल महाभारत का वर्णन पढ़े तो यह सब स्पष्ट होता है। यहाँ कोई अन्याय नहीं था। भीष्म स्वयं चाहते थे कि शिखंडी वहां हो और अपना भाग निभाए, क्योंकि शिव ने उसे उसके पिछले जन्म में यह वरदान दिया था। इसी तरह ब्रह्मा ने अर्जुन को यह कार्य सौंपा था। शिखंडी को अर्जुन ने सुरक्षित रखा और भीष्म तक पहुँचाया। फिर भी शिखंडी के बाण भीष्म को गिरा नहीं सकते थे। इतनी दूरी से सटीक रूप से भीष्म के प्रमुख अंगों पर प्रहार करना आसान नहीं था। यहाँ अर्जुन की वीरता काम आई। भीष्म जानते थे कि शिखंडी अकेले यह कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने जानबूझकर अर्जुन से हस्तक्षेप करने को कहा। अर्जुन नहीं चाहते थे कि उन्हें भीष्म का वध करने वाला कहा जाए। यह भ्रम काफी हद तक बना रहा। इसी वजह से कई जगहों पर शिखंडी को भीष्म का वध करने वाला कहा गया। लेकिन स्वयं भीष्म, जो जानते थे कि कौन से बाण उन्हें पीड़ा पहुंचा रहे थे और किसने उन्हें गिराया, वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके भाग्य और उनकी इच्छा को किसने पूरा किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। महाभारत से जुड़ी और भी कहानियों को प्रामाणिक संस्करण के अनुसार जानने के लिए फॉलो करें मेरे वीडियो, जिसमें यह भी शामिल है, बोरी क्रिटिकल एडिशन और KMG ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत पर आधारित है। थैंक यू।